हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का मैथ हम लोग पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में क्या पढ़ेंगे? ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको हैं? जिसका कोई एक कोण राइट एंगल हो, जिसका कोई एक कोण राइट एंगल हो और राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड। राइट एंगल जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके अपोजिट साइड को कहेंगे हाइपोटेनस। और जो एंगल हम लोग लेंगे, एंगल को थीटा से इंडिकेट कर सकते हैं। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, साई, फाई जो भी हो उससे हम इंडिकेट करेंगे, या कभी कभी ए बी सी भी दे दिया जाता है। अब जैसे देखिए ए बी सी, ठीक है। तो जहाँ हम एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और नीचे वाला साइड को बेस कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहले 6 या 7 में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक क्या था कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर करते हैं, त्रिभुज के किसी बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो अदर दो भुजाओं के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम ए बी स्क्वायर करें तो क्या निकलता है? सॉरी, ए बी नहीं, ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर करें तो क्या निकलेगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस, तो यहाँ से क्या निकलता है कि अगर हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करें तो हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इससे पहले इस सबको शॉर्ट फॉर्म हम बता देते हैं कि हाइपोटेनस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं और बेस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं। जैसे हाइपोटेनस को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एच से इंडिकेट करेंगे, बेस को बी से इंडिकेट करेंगे और परपेंडिकुलर को पी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पाइथागोरीय त्रिक के अनुसार कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर किया जाए तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो AC को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। मतलब क्या निकला कि H का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी P का स्क्वायर प्लस BC को क्या कहेंगे? बेस। तो बेस के लिए सिंबल क्या है? B, तो यहाँ हो जाएगा B का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे कि अगर हम H का वैल्यू निकालें, तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्क्वायर इधर से हटेगा, लेफ्ट साइड से स्क्वायर को हटाया जाए तो राइट साइड में क्या होता है? रूट चढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट देंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह अगर P का वैल्यू निकालना हो हमको तो क्या करेंगे? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और फिर B का वैल्यू अगर निकालना हो तो यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये हो गया 3 फार्मूला। हाइपोटेनस अगर गायब हो तो निकालना हो हमको तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर P का वैल्यू निकालना हो तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और B बराबर निकालना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये तो हो गया पाइथागोरीय त्रिक के बाद। अब जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि ट्रायगोनोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं? तो इसके 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन रेशियो होता है और किस किस भुजा के रेशियो को वो साइन थीटा कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे, टेन थीटा कहेंगे, और इस तरह से हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम साइन थीटा अगर लिखते हैं SIN, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा?
तो साइन थीटा किसको कहते हैं? थीटा इंडिकेट करेगा, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, थीटा लिखा हो, बीटा लिखा हो, अल्फा लिखा हो, गामा लिखा हो या कोई अन्य सिंबल लिखा हो, तो इसका मतलब होता है एंगल को इंडिकेट करता है। त्रिभुज के किसी कोण, एक कोण तो फिक्स होता है, 90 डिग्री का कोण जो है वो तो फिक्स ही है, तो किसी अदर कोण को क्या करेगा, ये यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो ये इंडिकेट करेगा। और साइन जो है त्रिभुज के साइड यानी कि भुजाओं के अनुपात को कहा जाता है। तो कौन कौन सा अनुपात आता है? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। ठीक है, मतलब क्या निकला कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अनुपात को साइन कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। उसी तरह देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो बेस और हाइपोटेनस के अनुपात को, बेस और हाइपोटेनस के अनुपात को कॉस थीटा कहेंगे, तो इसका हो जाएगा B/H। अब इसी में एक और आता है टैन थीटा, TAN, टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के अनुपात को टैन थीटा कहा जाता है, परपेंडिकुलर और बेस के अनुपात यानी P/H। क्लियर? अब देखिए ये 3 याद रखना है और इसका 3 जो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे देखिए कॉसेक थीटा जो होता है वो बिल्कुल साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा का उल्टा होता है। इसमें क्या करेंगे? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? P/H। हम लोगों ने निकाला था कि परपेंडिकुलर और बेस के अनुपात को क्या कहेंगे? साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? इसको केवल उलट देना है, यानी कि हाइपोटेनस बाटा परपेंडिकुलर, इसके अनुपात को क्या कहेंगे? कॉसेक थीटा। अब आता है सेक थीटा, SEC, सेक थीटा किसको कहेंगे? तो कॉस थीटा के अपोजिट को। तो कॉस थीटा का क्या है? B/H और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? H/B। उसी तरह टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो टैन का अपोजिट, यहाँ पे बेस होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। टैन थीटा किसको कहेंगे? परपेंडिकुलर और बेस के अनुपात को कहेंगे। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर। क्या मतलब निकला कि बेस और परपेंडिकुलर के अनुपात को कॉट थीटा कहेंगे। और इसके आगे अब कुछ फार्मूला देखा जाए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। पहले फार्मूला का पूरा देख लेते हैं, ठीक है? अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला जो होता है ये दोनों के गुना का होता है। जैसे SIN साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है। अब दूसरा इसमें होता है कि कॉस थीटा को अगर सेक थीटा के साथ गुना किया जाए तो उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर होगा 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से कैसे हम लोग ले जाएंगे कि कॉस थीटा को अगर इधर रखते हैं तो सेक थीटा तो यहाँ गुना में है, तो क्या करेंगे? अगर इसको उधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर बनेगा, तो 1 सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। अब इसमें तीसरा फार्मूला जो आता है वो है टैन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टैन थीटा। ठीक है। और इसमें दो फार्मूला और याद रखेंगे, जैसे कि 4।
अब tan थीटा है, tan थीटा का वैल्यू साइन और कॉस में क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, SIN साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है। अब पांचवा फार्मूला देख लीजिए, कॉट थीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या? इसी को उलट देंगे, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, ये फार्मूला नोट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ स्क्वायर का फार्मूला होता है, स्क्वायर से वाला फार्मूला देख लेते हैं। चलिए, ये आप लोग नोट कर लिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर वाला फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर चालू किया जाएगा। और एक एक RS अग्रवाल के बुक का, RS अग्रवाल क्लास 10 CBSE बोर्ड के बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद NCERT का बुक सॉल्व किया जाएगा, फिर बिहार बोर्ड का बुक सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो पहला जो इसमें फार्मूला स्क्वायर वाला में बनता है वो SIN साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ये प्लस है, बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकालना हो तो साइन को भेजना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए दूसरा नंबर स्क्वायर वाला में क्या होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं, ये माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? टेन को उधर कीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला इस जो है स्क्वायर में वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें देखिए, अगर हमको कॉसेक का वैल्यू निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे आया? तो पहले जैसा, जैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा कौन सी में है? माइनस में है, और इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में बनेगा, और 1 को घसका देंगे LHS में तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये पूरा फार्मूला जो हुआ, ये ट्रिगो का, ये पूरा फार्मूला नोट कीजिए, इसको अच्छा से याद कीजिए। ये हमेशा यूज होने वाला है, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 11-12 में पढ़ते हैं तब भी ये सब फार्मूला इम्पोर्टेंट है, और आगे जो है कंपटीशन का एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो उसमें भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, उधर भी पूछा जाता है, वो SSC का हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के लिए CBSE बोर्ड क्लास 10 के ऑनलाइन या बिहार बोर्ड के लिए भी ऑनलाइन क्लास चलाएंगे हम लोग, और इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9279689022। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे इसके बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन क्लास चलेगा और कब से इसका टाइमिंग क्या है। बोर्ड का तुरंत चालू होने वाला है। ठीक है। और इस चैनल, ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जानकारी दीजिए। बहुत ही एकदम लो कॉस्ट पे क्लास चलाया जाएगा। ठीक है। फ़ी कोई ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं, एकदम कम से कम फ़ी में अच्छा पढ़ाई दिया जाएगा, और हर सब्जेक्ट का दिया जाएगा, मैथ का, साइंस का, SST का। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन क्लास के लिए। ओके। और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।